नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संभोग और उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है, वह है सेक्स थेरेपी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। संभोग और उसी से जुड़ा हुआ थेरेपी, उसका नाम है सेक्स थेरेपी। उसके बारे में सेक्स थेरेपीज दुनिया के कुछ देशों में शुरू हो चुका है। यह एक ऐसी थेरेपी है, यह एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि व्यक्ति की सेक्स की पूर्ति हो सके, संभोग की जो भूख है उसको पूरा किया जा सके। उसे तृप्त नहीं किया जा सकता है, ये समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेक्सुअल जो आपके भीतर फीलिंग्स है, जो शारीरिक संबंध बनाने की जो आपके भीतर लालसा है, जो उत्कंठा है, उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आपको पूर्ण कभी नहीं कर सकता। वह तो स्वयं के भीतर की इच्छा है, स्वयं के भीतर की लालसा है, और स्वयं के भीतर की लालसा को कोई बाहर से कैसे पूर्ण कर सकता है। लेकिन हाँ, एक पैरेलल व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है। बाहर से कुछ वैसा करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि भीतर संतुष्टि हो जाए। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैं जब कहता हूँ संभोग और जब मैं कहता हूँ शारीरिक संबंध या सेक्सुअल रिलेशन, तो इसके बीच के फर्क को आप समझिएगा। जब मैं संभोग कहता हूँ तब यह कहता हूँ कि बराबर का भोग करना। तब मैं यह कहता हूँ कि शरीर का भोग शरीर के साथ, और शरीर दूसरे शरीर के साथ बराबर का भोग कर पाए। मन दूसरे मन के साथ बराबर रूप में जिम्मेवार हो पाए, बराबर पार्टिसिपेशन हो पाए। आत्मा दूसरे आत्मा के साथ बराबर रूप से सहयोगी हो पाए। लेकिन यहाँ तो लोग शरीर के ऊपर भी कॉन्शस नहीं है, शरीर के प्रति भी लोग जगे हुए नहीं हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बताता है कि आप शरीर के प्रति जगे हुए नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है, यह महत्वपूर्ण बात है, इसको आप समझिएगा। यहाँ तो लोग शरीर के प्रति जगे हुए नहीं हैं, और इसका प्रमाण यह है कि आप शारीरिक तौर पर अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो आप स्वयं के शरीर को नहीं समझ सकते, और जब आप स्वयं के शरीर को नहीं समझ सकते तो दूसरे के शरीर को कैसे समझेंगे। आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो स्वयं की मानसिकता को नहीं समझ सकते, स्वयं के भीतर चल रहे विचारों को आप नहीं समझ सकते, स्वयं के भीतर पैदा हो रहे विचारों में जो हलचल हो रही है उस हलचल को आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो दूसरे के मन को कैसे समझेंगे आप। और स्वयं की आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे की आत्मा को समझने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैं संभोग की बात कहता हूं तब मैं यह कहता हूं आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, जिसके साथ आप बराबर स्तर पर भोग, उसके स्तर पर आप और उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो। एक स्त्री और एक पुरुष शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर बराबर स्थिति में खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और हम सब जानते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। अनेक संबुद्ध संतों ने यह बात कही है। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा मन स्वस्थ कहाँ से होगा। और जब शरीर स्वस्थ नहीं है, जब मन स्वस्थ नहीं है, तो आत्मा तक पहुँचने की तो बात ही नहीं होती। तब आत्मा तक पहुँचने की तो बात हो ही नहीं सकती, तब आत्मा पर कोई बात किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं इस विषय में, इस वीडियो में आपसे आत्मा पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शारीरिक रुग्णता और मानसिक रुग्णता की बात कह रहा हूँ। और इससे उपजने वाले
बीमारियों की बात कर रहा हूँ, वो है मनोविकार। उसके मूल में आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके मूल में कहीं ना कहीं काम वासना निहित है। हर एक मनुष्य का जन्म, हर एक व्यक्ति का जन्म काम वासना से हुआ है, यह तो परम सत्य है। लेकिन काम वासना से जन्म होना एक बात है और जन्म की प्रक्रिया को समझकर जन्म देना दूसरी बात है। जब माता पिता इस बात को समझेंगे, जब उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी शारीरिक मजबूती, उनकी शारीरिक समृद्धि ठीक होगी, तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। ऐसा हो सकता है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, हो सकता है, यह भी हो सकता है। और तब जाकर जब दो स्वस्थ व्यक्ति, जब दो स्वस्थ स्त्री और पुरुष, दो स्वस्थ व्यक्ति जब आपस में संभोग करेंगे, तो उससे एक उच्चतम स्थिति में एक उच्चतम मनुष्य का जन्म हो सकता है, यह व्यवस्था हो सकती है। लेकिन शुरुआती गलत है। आपको शरीर का भान नहीं है, आपको मन का भान नहीं है, शरीर में लगने वाले रोग का भान नहीं है, मन में लगने वाले रोग का भान नहीं है, और आप संभोग कर रहे हैं। हो नहीं सकता ना। आप सिर्फ शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, और उस शारीरिक क्रिया से, उस मनोविकार से ग्रस्त क्रिया से जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। पूरी मानवता को आज इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। पूरी मनुष्य जाति को इस विषय पर गहनतम शोध करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं, काम वासना या कहिए सेक्स थेरेपी, जो दुनिया में कुछ बड़े बड़े शहरों में, कुछ अलग अलग देशों में, कई विकसित देशों में जो सेक्स थेरेपीज दिए जा रहे हैं, उसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि आदमी का जो मनोविकार है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके मनोविकार को जड़ से खत्म करने का उपाय उनके पास नहीं है। आधुनिक विज्ञान के पास व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर, व्यक्ति के शरीर के भीतर जो गहराई में रुग्णता बैठा हुआ है, जो बीमारियां बैठी हुई है, जो मनोविकार बैठा हुआ है, उसको जड़ से समाप्त करने की कोई विधि नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा नहीं हो की जा सकती। तो क्या करते हैं, एक विकल्प दे रहे हैं आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि यह भी एक माध्यम है, उससे कुछ होगा नहीं, उससे मानसिक रुग्णता और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और आधुनिक विज्ञान यही कर रहा है। आधुनिक विज्ञान आपकी मानसिक रुग्णता को, आपकी शारीरिक रुग्णता को बढ़ाता चला जा रहा है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने प्रकार के वेश्यालय हैं, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने प्रकार के वेश्यालय हैं, वह कुछ और नहीं है, वह एक प्रकार का सेक्स थेरेपीज ही तो है। लेकिन उससे क्या हो रहा है? आपको लगता है कि उससे मानव जाति का कोई सुधार हो रहा है, उससे बीमारी को ठीक करने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उससे बीमारी को भड़काने का प्रयास हो रहा है। वह बीमारी को बीमारी बने रहने देने के लिए ही पर्याप्त है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कोई भी सेक्स थेरेपीज हो, कोई भी सेक्सुअल क्रिया हो, कोई भी काम वासना की क्रिया हो, वह आपको संभोग तक नहीं लेके जा सकती। संभोग तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं से जुड़ना होगा। या तो आप आत्मा को जानिए तो आप संभोग को जान जाएंगे, या शरीर के प्रति आप कॉन्शियस हो जाइए, मन के प्रति कॉन्शियस हो जाइए, अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस हो जाइए, तो आत्मा के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे। स्वयं के प्रति संपूर्णता से आप कॉन्शियस हो जाएंगे, तो आप संभोग के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे। संभोग प्रेम का ही दूसरा रूप है। सामान्यतः हम प्रेम को शारीरिक संबंध समझते हैं। जी नहीं, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। और मैं कहता हूं, वह दोनों ही संभोग हैं। परमात्मा के साथ भी साधु संभोग करता है। साधु जब ध्यानस्थ स्थिति में होता है, साधु जब समाधि की स्थिति में होता है, तो शरीर, यह जो छोटा शरीर है, ये जो एक छोटा सा पिंड है, वह ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है।
फिर कोई दायरा नहीं बचता। शरीर बड़े शरीर में समाप्त हो जाता है, मिल जाता है। यह शरीर एक छोटा घर है और परमात्मा पूरी प्रकृति बड़ा घर है। पंच तत्वों से शरीर का भी निर्माण हुआ है और पंच तत्वों से पूरी सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। मन पूरी तरह से विलीन हो जाता ध्यानस्थ अवस्था में, समाधि की अवस्था में आप पूरी तरह से खो जाते हैं। तो साधु प्रकृति के साथ संभोग कर रहा होता है। मेरा खुद का अपना अनुभव है, मेरा खुद का अपना अनुभव है कि ध्यान और समाधि की अवस्था में शरीर और मन किस प्रकार खो जाता है। और आपको भी अनुभव होगा कि सेक्सुअल क्रिया के दरमियान कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप शरीर और मन के पार चले जाते हैं। जो एक्सटेसी है, जो चरम आनंद है, जो चरम सुख है, उस दरमियान अगर आप देख पाएं तो आपको पता चलेगा उस दरमियान आप भी पूरी तरह से खो जाते हैं। आपको शरीर का जरा भी भान नहीं रहता, मन का जरा भी भान नहीं रहता। लेकिन वह स्थिति बहुत कम समय के लिए होती है, कुछ सेकंड की होती है, बस मिनट की तो कहना बहुत बड़ी बात है, कुछ सेकंड की होती है। आप खो सकते हैं और तब आप संभोग तक पहुंच सकते हैं। मैंने बात शुरू की थी सेक्स थेरेपी से, रुग्णता से, बीमारी से, और उसी पर एक बात और कहना चाहता हूं, और वह यह कि जितने लोगों का अभी तक मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया है, जितने लोगों से मैंने मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका परीक्षण किया है, उसका निरीक्षण किया, उसको जानने का प्रयास किया है, उसके मूल में कहीं ना कहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, काम वासना छिपी हुई होती है। अतृप्त काम वासना उसके जड़ में कहीं ना कहीं बैठी होती है। तो काम वासना को जानने का उपाय है, और काम वासना को जानने का सबसे सरलतम उपाय है कि ध्यान को जानिए, आत्मा को जानिए, परमात्मा को जानिए, समाधि को जानिए। उसके लिए ध्यान के अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ आप शरीर को जानिए, अपने मन को जानिए। कम से कम शरीर को जानना तो सबसे आसान है, सबसे सरल है अपने शरीर को जानना। और अगर आपने शुरुआत अपने शरीर से की तो आप अपने मन तक पहुंच जाएंगे और अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे, और निश्चित तौर पर यह संभोग और परम भोग की अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। यह रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां सभी प्रकार के रुग्णता से आप, सभी प्रकार की व्याधियों से आप, सभी प्रकार के बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए आप तृप्त हो जाएंगे। वहीं आप परमात्मा हैं, वहीं आप परम आनंद में चले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।